तो दोस्त हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमारा पसीना छुड़ा देता है, और आपका भी क्या, हमारा भी क्या। दोस्त ऐसा क्वेश्चन जो हम अभी दे रहे हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या रेलवे का हो, पसीना छुड़ा देता है ससुरा। जैसे कि ए और जेड दे देता है, इसके आगे भी दे देता है बी और वाई दे देता है, इसके आगे भी दे देता है जेड और ए दे देता है, और कहता है का कि हमें एक्स का और यहां पे वाट के स्थान पे कौन सा अंक आएगा हमें बता करके, हमें समझ करके इसको सॉल्व करके बताओ भाई। अब हम क्या करते हैं, इधर से उधर करते हैं और इसको छोड़ देते हैं। बट ये अगला क्वेश्चन एक और दे देता है, कहता है क्या ए और जेड बराबर तुम्हारा 27 होगा और बी और जेड बराबर कितना होगा तुम्हारा 28 होगा। तो ए और वाई का वैल्यू तुम बताओ। अब देखो दोस्त ए भी क्वेश्चन पूछता है और इसमें भी हमारा पसीना छूटता है। वो कैसे, तर पसीना छूटता है। लेकिन दोस्त ये बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है। यहां पे क्या होगा, सी यहां पे एक्स और यहां पे सी हो जाएगा। मैंने कैसे लिख दिया, क्या मैंने रटा था क्या? जी मैंने नहीं रटा था, बस मैंने सीखा था क्या कि ए के उल्टा जेड होता है और जेड के उल्टा ए होता है। उसी प्रकार बी का उल्टा वाई होता है और वाई के उल्टा बी होता है। उसी प्रकार जेड का उल्टा ए होता है और ए के उल्टा जेड होता है। उसी प्रकार एक्स के उल्टा सी होगा और सी के उल्टा एक्स होगा। हो गया सॉल्व। क्या इसमें है, कुछ भी नहीं है। बट उल्टा याद कैसे करना होगा वो तो सीखना पड़ेगा ना, तो वीडियो में तो बने रहना होगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिए और सीख जाइएगा। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा, ए और जेड, अब आपको पता है ए 1 नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे आता है। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो मेरा वैल्यू निकल कर आएगा 27। उसी प्रकार ए और वाई, ए का वैल्यू 1 है और वाई का है 25, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 26। उसी प्रकार हम बी और जेड, ये सब एग्जाम्पल दे रखा था ना इसी में, तो बी मेरा 2 आता है और जेड कितना आता है 26 आता है। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 28 आएगा। सो मेरा यहाँ पे ए और वाई का आंसर क्या निकल कर गया, 26 निकल कर आया। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे हैं क्या कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे चंद सेकंडों में सॉल्व होता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, पर्पल स्टडी आपके लिए ही बना है चैनल। तो बस अगर समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया तो बस एक लाइक कर दो दोस्त। अगर मेरा ट्रिक, अगर मेरा कंसेप्ट, अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो सब्सक्राइब करके जाना और शेयर भी करके जाना। सो दोस्त चलते हैं अब मैं क्लास की तरफ। सो दोस्त स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर्पल स्टडी में। मैं आपका दोस्त और आपका भाई ERSK भाई। दोस्त हमारे पर्पल स्टडी चैनल का टैग लाइन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज एक नए अंदाज से रीजनिंग का जो ये पासा चैप्टर जो था ना, ये क्लास 6 है। और पहले जो क्लास 1 2 3 4 5 जो है ना, वो पासा चैप्टर है, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा। सो दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। क्या कोडिंग और डिकोडिंग, जिसको अन्य नाम से भी जानते हैं क्या, कुट लेखन, जिसका हिंदी होता है। और एक और नाम से जानते हैं क्या, अंग्रेजी वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी मतलब इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। सो दोस्त यहाँ पे एक शब्द आ रहा है वर्णमाला। अगर ये समझ गए ना वर्णमाला, तो आप इस कोडिंग डिकोडिंग के पूरे चैप्टर का कहानी समझ जाइएगा, पूरा कहानी समझिएगा। दोस्त हमारे पास जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं ए से लेकर के जेड तक होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये आपको भली भांति पता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, एक ए जो हुआ ये हुआ वर्ण। क्या वर्ण हुआ, केवल ए को वर्ण बोलते हैं, बी को वर्ण बोलते हैं, सी को वर्ण बोलते हैं और डी को वर्ण बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे पास कितने 26 वर्ण है। इस वर्ण को खंडित नहीं कर सकते, 2 भागों में नहीं बांट सकते, ठीक है। और वर्णमाला किसे कहते हैं, एक तो हो गया वर्ण और इसके बाद आएगा क्या, वर्णमाला। क्या, वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्या, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, जैसे A B C D, यहां तक ले आ गया।
वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण समझ में आ गया, वर्णमाला समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या आता है? एक आता है क्या? वर्ण। अब वर्ण को हम क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है आपका क्या? एक होता है स्वर। क्या? स्वर होता है, ये होता है स्वर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं VOWELS, वॉवेल्स बोलते हैं। और हमारे पास जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U होते हैं। A-E-I-O और U, ये 5 हमारे पास वॉवेल होते हैं। ये वॉवेल, अब स्वर्ण किसे या वॉवेल किसे कहते हैं? वॉवेल ये वो वर्ण है जिसको किसी अन्य वर्ण की सहायता से हम उच्चारण नहीं कर सकते। इस केवल हम ए बोले, ए, इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की कोई जरूरत नहीं है। E-A-E-I-O यू, किसी अन्य वर्ण का सहायता की कोई जरूरत नहीं है। ये स्वतंत्र वर्ण है, इसको हम वॉवेल बोलते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ध्यान रखना। A-E-I-O-U से कैसे क्वेश्चन पूछ देगा मैं आपको बता दूं। देखिए क्या क्या करता है ना, जैसे ये 5 खंड में बांट देगा और खाली मिसिंग वर्ड्स में, जैसे ये क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, जैसे क्या है ना, ये इसमें 6 हो गए ना, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करेगा? ए कर देगा, इसमें ई कर देगा, I-O-U और इसमें के। अब इसमें के कर दिया। अब पूछिएगा क्या कि इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कौन सा जो वर्ण है वो गलत है, कौन सा क्रमबद्ध तरीके से अगर लिखा जाए तो कौन सा वर्ण गलत है। तो इसमें अलग कौन दिख रहा है दोस्त? इसमें अलग के दिख रहा है ना, जो यहाँ पे है। ये तो A-E-I-O-U, ये तो क्या है? तो स्वर हो गए, और वर्ण यहाँ से स्वर हो गए ना, तो यहाँ पे निकल करके आया क्या? व्यंजन जो के है, सो यहाँ पे के अलग हो जाएगा। इसको याद रखना। ठीक है दोस्त, अगला जो हमारे पास आएगा, क्या आएगा? हमारे पास जो अगला वर्ड निकल करके आएगा वो आएगा क्या? व्यंजन। क्या? व्यंजन। क्या? व्यंजन निकल कर आएगा, याद रखिएगा। व्यंजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब हमारे पास ABCD में जो है ना, वर्णमाला में A से लेकर के Z तक 26 अक्षर होते हैं। क्या? 26 अक्षर होते हैं। उसे ये 5 अक्षर निकाल देंगे तो मेरे पास 21 बचेगा। सो मेरा जो 21 जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। जैसे कि मेरा B हो गया, C हो गया, D हो गया, E तो वॉवेल है, F हो गया, G हो गया, H हो गया। इसी प्रकार मेरा 21 जो है ये कॉन्सोनेंट निकल करके आएंगे। इतना तो बात समझ में आ गया। आया ना समझ में? अगर आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्त। अब चलते हैं हम अर्धांश की तरफ। अब चलते हैं अर्धांश, जिसको हाफ बोलते हैं। अब हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है वो है अर्धांश। क्या? अर्धांश, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हाफ, HALFS, हाफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब ये हमें समझना है, क्या? हमें ये समझना है कि हाफ आखिर है क्या। देखिए हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में A से लेकर के Z तक अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, इसको वर्ण बोलेंगे। ठीक है, A होता है B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। टोटल हमारे पास 26 वर्ण हो गए, जिससे मिलकर के बना वर्णमाला। इसको जब हम हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो मेरा आएगा 13। अब हम इधर से जो काउंट करेंगे तो मेरा M जो आएगा यहां पे इधर 13 हो जाएंगे और इधर 13 इधर हो जाएंगे। ये अर्धांश इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इधर 13 और इधर भी हो गया 13। अब क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है, कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ये अंग्रेजी वर्णमाला, ये पूरा वर्णमाला हो गया। प्रथम अर्धांश को, ये प्रथम अर्धांश हुआ, ये फर्स्ट हाफ हो गया। क्या?
फर्स्ट हाफ हो गया, ये हो गया सेकेंड हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ हो गया। अब बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब ये एम जो है, ये एम आ जाए यहां पे, और एल आ जाए यहां पे, के आ जाए यहां पे, जे आ जाए यहां पे, आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है। और यहां से चलने लगेंगे क्या, एन ओ पी, यहां जेड तक ले चला जाए। अब बोलेगा कि डी के दाहिनी ओर कौन पड़ेगा। अब डी यहां पे है ना, तो डी के दाहिनी ओर कौन पड़ रहा है, सी मेरा आंसर हो गया। अब वो पूछेगा कि आपके बाएं तरफ से अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, और मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, और मेरा ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है, ये मेरा पैर हो गया, ठीक है, तो ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो अब मेरे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से का मतलब होगा यहां से, ठीक है। दाहिने तरफ से, तो दाहिने तरफ से मतलब यहां से चलना है। बाएं तरफ बोला तो बाएं तरफ से इधर से चलना है। इतना तो बात समझ में आया ना। तो अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो मैंने विपरीत क्रम में लिख दिया, तो विपरीत क्रम बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 तीसरा क्या हुआ, मेरा के हो गया। आया बात समझ में ना। इस तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछेगा। ये तो आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन पे आएंगे तो पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अर्धांश समझ में आ गया। चलिए चलते हैं। सो दोस्त, अब जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि हम क्रम अब देखेंगे। क्रम यानी ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ठीक है। क्रम यानी ऑर्डर देखेंगे। देखिए, इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। क्या, एक तो होगा सीधा क्रम। क्या, सीधा क्रम, सीधा क्रम, ठीक है, सीधा क्रम। और एक होगा विपरीत क्रम। विपरीत क्रम पे हम बाद में चलेंगे, पहले सीधा क्रम देखते हैं, ठीक है। सीधा क्रम आपको पता है, इसमें समझाना कुछ नहीं है। जिसको क्या है, ए से लेकर के जब आप जेड तक पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा सीधा क्रम। और एक यहीं पे मैं समझा दूं कि विपरीत क्रम भी आपको याद रखना है। क्या, विपरीत क्रम भी आपको याद रखना है। जैसे ये तो सीधा मैंने पढ़ दिया ए से लेकर के जेड तक। अब अगर आपको कोई विपरीत बोले, क्या विपरीत बोले कि विपरीत पढ़ो, तो कैसे पढ़ेंगे, आपको तो पता नहीं है ना। तो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। देखिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब विपरीत क्रम पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रतिदिन 2 बार पढ़ना होगा। कैसे, देखिए ऐसे ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA। इसको पढ़ने का तरीका आप मात्र क्या, हमारे पास 24 है ना, 26 हमारे पास वर्ण है ना, तो आप 5-5 करके पढ़ लीजिए। ZYXWV ZYXWVUT नहीं, आप एक काम कीजिए, यहां तक पढ़िए। ZYXWVUT यहां तक पढ़िए। SRQPON यहां तक पढ़िए, ठीक है, यहां तक। और फिर MLKJIH यानी एच तक, और उसके बाद GFEDCBA। 4 भागों में बांट करके आप इसको पढ़िए, देखिए आपको याद हो जाएगा। क्या पढ़िए, मेरे साथ बोलिए। ZYXWVUT SRQPON MLKJIH GFEDCBA पढ़िए। ZYXWVUT SRQPON MLKJIH GFEDCBA। इतना पढ़िए 2-4 बार और प्रैक्टिस कीजिए। अब आइए लिखते हैं। देखिए हमारे पास जो अगला टॉपिक है ना, विपरीत क्रम। मैंने बोला था ना विपरीत क्रम। क्या, विपरीत क्रम। अब देखिए इससे क्वेश्चन अगर पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि बी और इसका मतलब बी और वाई से संबंध है, ठीक है। चाहे ऐसे नहीं पूछ देता है, क्या क्वेश्चन पूछ देता है कि ए और बी का संबंध क्या है, जेड और वाई से है, ठीक है। और सी और डी का जो संबंध है,
सी और डी का जो संबंध है एक्स और डब्ल्यू से है, उसके बाद टी और पी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो मैं ये विपरीत क्रम जो पढ़ा रहा हूं ना, इसी से इसका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है दोस्त, अब चलिए कैसे निकल करके आएगा वो आप समझिएगा, जब समझ लीजिएगा तब। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये है क्या कि टोटल हमारे पास जो वर्ण होते हैं ए से लेकर के जेड तक होते हैं, ये तो बात पता है। ए से लेकर जेड तक टोटल 26 होते हैं। अब हमें याद करना है कैसे हमें इसको याद करें, विपरीत क्रम। जैसे कि क्या है, ए के उल्टा हमेशा जेड होगा। ठीक है, ए जेड ए जेड ए जेड ए जा ए जा। अब देखिए सिंपल सी याद करने का एक फंडा हम समझाते हैं। ये एक लड़का लड़की है, इन दोनों के अंदर प्यार होने वाला है कुछ देर के अंदर में, और शादी उदी सब होगा, बाल बच्चे भी होंगे। देखिए कि कुछ देर में यहाँ पे ये बॉय है, ये गर्ल है, ये गर्ल है, ये जुल्फे में बना दे रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, मैं आंखें भी बना दे रहा हूँ। ठीक, ये हो गया लड़की। अब दोनों के अंदर में प्यार होगा। पहले क्या होगा, पहले ये लड़का सोच रहा हो काश वो लड़की से प्यार होता, मैं बोलता आजा, ए जेड आ, ए आ मतलब आ जा, जा जैसे जा मतलब जेड, जा मतलब जेड, आजा। ठीक है, अब आ के बाद कब बोलेगा कि जा, बाय 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 बाय। अब ए के उल्टा क्या हो गया, जेड हो गया, आजा। और उसके बाद अगला के बाद क्या, जाए। अभी लड़का सोच रहा है, प्यार नहीं हुआ है, अभी सोच रहा है, क्योंकि लड़का पहले दिल दे दिया। बाय बाय बाय, तब बाय क्या, बी वाई, बाय बाय यानी जाओ। अब ठीक है, उसके बाद आएगा, अब उसके बाद एक वर्ड बीच में घुस जाता है, सी एक्स। क्या, सी और एक्स, इसको याद रखिएगा, एस आई एक्स से याद रखिएगा। सिक्स में क्या होता है, एस और एक्स दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सी एक्स सिक्स ना, सी एक्स सिक्स, इसका मतलब होगा, रुकिए एक मिनट में थोड़ा सा हाँ, सी एक्स मतलब यार उच्चारण तो एस हो रहा है ना, बस सी से याद रखिएगा आप लोग, सी एक्स। ठीक है, अब लड़का लड़की यहां से तो 4 याद हो गया कि आजा और बाय, आजा और बाय, क्या आजा और बाय। उसके बाद क्या होगा कि अब आज आ गया और अब जा रहा है, उसके बाद इसको पानी प्यास लग गया, जब आया और गया तो प्यास लग गया, तो अब क्या पिएगा, डिस्टिल वाटर पिएगा। क्या, डिस्टिल वाटर। अब पेन और कॉपी पे नोट करते रहिए, डिस्टिल वाटर या डिस्टिल वाटर पिएगा लड़का। लड़का लड़की क्या करेंगे, अब लड़का सोच रहा है कि क्या समझाते आते और धूप निकला होता, वो कड़क की धूप में मैं वहां से चला जाता तो मुझे को प्यास लगता, मैं प्यास क्या पीता, डिस्टिल वाटर पानी पीता। ठीक है, अब डिस्टिल वाटर पानी पीता, अब चला गया, फिर लड़की को भी पता चला कि वो लड़का मुझसे प्यार करता है, तो अब हो गया यहां से लव, यहां से इन दोनों के बीच में हो गया लव। अब लव हो गया LOVE, LOV। अब यहां से क्या होगा, लव, एल के उल्टा क्या हो जाएगा, ओ होगा, एल के उल्टा ओ होगा और भी के उल्टा ई होगा। क्या, एल के उल्टा ओ होगा और भी के उल्टा ई होगा। इतना याद रखना। पहले तो क्या, आजा, आ मतलब एजेड हो गया, आजा के बाद जा, बाय बाय। उसके बाद क्या होगा, सी एक्स एक बीच में आएगा, इसको हमने याद कर लिया, सी एक्स, सिक्स लिखा तो सी और एक्स, सिक्स सी एक्स, सिक्स, ये सी एक्स मेरे को याद हो गया। अब जब लड़की आई गया, उसके बाद क्या होगा, प्यास लगा तो डिस्टिल वाटर पी लिया। अब डिस्टिल वाटर, डी का उल्टा डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी। ठीक है, उसके बाद हो गया दोनों को लब। अब लब हुआ तो एल को उल्टा ओ हो गया और भी के उल्टा ई हो गया, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए। अब यहां तक हम अब चलते हैं अगले पेज, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या था, हमने लास्ट दिया LOVE। अब यहां से प्यार हो गया दोनों को तो लव हो गया। अब ठीक है, अब लव होने के बाद यह पूरा तरह से लव हो गया, एफ उफ, ये पूरे तरफ से फुल हो गया, फुल लव हो गया, इनको पूरा प्यार हो गया, पूरा प्यार हो गया। तो ये इसको हम बोलेंगे फुल, ये पूरा प्यार हो गया इन दोनों के बीच में, लड़के लड़की के बीच में, ये लड़के और एक लड़की। मैंने फिर से सिंबल बना दिया ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये पूरा इन लोगों के अंदर में प्यार हो गया। अब देखिए ये फुल प्यार हो गया, FU फुल, FU फुल, F को उल्टा U और U के उल्टा F, फुल प्यार हो गया। L को उल्टा O, अभी के उल्टा I, ये लव हो गया। उसके बाद फुल हो गया, अपने पूरा प्यार हो गया। उसके बाद ये गए GT रोड घूमने, कहाँ गए, GT रोड घूमने गए। ये दोनों कहाँ गए, GT रोड, जिसको ग्रैंड ट्रक रोड बोलते हैं, GT रोड गए घूमने के लिए। क्या,
जीटी रोड, जीटी रोड गए घूमने, जीटी रोड गए घूमने, और यहां पर रोड हो गया, जीटी रोड गए घूमने। और जब जीटी रोड गए घूमने तो अब क्या हुआ कि पापा को पता चल गया, पापा को पता चल गया तो लड़का से पापा ने पूछा कि लड़की कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं शादी करा दूंगा। तो लड़का बोला हाई स्कूल है, यानी हाई स्कूल तक पढ़ी हुई है लड़की। तो एज के उल्टा क्या हो गया एस, और एस के उल्टा क्या हो गया एच। लड़की हाई स्कूल तक पढ़ी हुई है। अब पापा को पता चल गया कि लड़की हाई स्कूल तक पढ़ी हुई है, खैर कोई बात नहीं। अब हो गया कि अब तो पापा बोले कि शादी करा देंगे, लड़की वाले से बात हुआ, लड़की वाला बोला क्या कि हमको लड़का चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाला। अब लड़के ने गुस्से में आकर तैयारी करना शुरू किया, उसको लग गया जब रेलवे में, तो क्या हो गया इंडियन रेलवे में हो गया जॉब। आई के उल्टा क्या होगा आर होगा, और आर के उल्टा क्या होगा आई होगा। क्या ये हाई स्कूल हुआ, हाई स्कूल, ये लिख लेना आप कॉपी पे नोट करो, मैं बोल रहा हूं तो नोट करते रहिए। ये हो गया इंडियन रेलवे, रेलवे, ये हो गया इंडियन रेलवे। अब लड़का ने इंडियन रेलवे में जॉब कर लिया, क्या हो गया इंडियन रेलवे में लड़का ने जॉब कर लिया। उसके बाद इसके दो पुत्र हो गए, क्या जे क्यू, दो पुत्र हो गए जे क्यू। जब शादी हो गया, नहीं जब रेलवे में जॉब कर लिया तो दोनों का शादी हो गया। अब शादी होने के बाद इनके दो पुत्र हो गए जिनका नाम रखा जैक, जैक और क्वीन, QUEEN, जैक और क्वीन, एक लड़का और एक लड़की, दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की हो गया जिसका नाम रहा जैक और क्वीन। अब जैक और क्वीन का जब लड़का हो गया तो इनको बधाई देने के लिए आए इनके लड़की के पापा, यानी लड़के के ससुर ने आए, जिनका नाम था केपी ठाकुर। क्या केपी ठाकुर, केपी ठाकुर, क्या नाम था केपी ठाकुर, यहां पे ठाकुर, केपी ठाकुर। ये अपने नोट कर लेना कॉपी में, मैं बोल रहा हूं तो इसको नोट कर लेना, केपी ठाकुर, क्या केपी ठाकुर। अब सिंपल सी बात है, पहले क्या हुआ अब एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 26 लेटर है ए से लेकर के जेड तक, ठीक है। हमें ए के उल्टा मैंने क्या पढ़ा आजा, आजा, और उसके बाद जा, आइला के बाद जा, बाय बाय, बाय बाय, उसके बाद बीच में 6 लग गया SIX, क्या SIX मैंने सी के उल्टा एक्स और एक्स के उल्टा सी हो गया। उसके बाद जब रोड लड़का लड़की को प्यार हुआ फिर चला गया, उसके बाद क्या हुआ कि ठंड मतलब कड़ी धूप में आया था और चला गया, तो उसको डिस्टिल वाटर यानी प्यास लगा, डिस्टिल वाटर डिस्टिल और डब्ल्यू से वाटर एक दूसरे के विपरीत हो गए। उसके बाद क्या हुआ दोनों के बीच में लव हो गया, LOVE, एल के उल्टा ओ हो गया और वी के उल्टा ई हो गया, तो ये दोनों लव हो गया। अब लव होने के बाद क्या होगा, लव होने के बाद ओ बन गए, उनको पूरा लव हो गया, लव होने के बाद पूरा फुली लव हो गया, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं, तो फुल हो गया। एफ के उल्टा यू, एफ के उल्टा यू यानी फुल लव हो गया, फुल लव हो गया। अब फुल लव होने के बाद वो गए घूमने, कहां जीटी रोड घूमने गए, जीटी रोड घूमने गए, ये अपने कॉपी पे नोट कर लेना है तब आपको समझ में आएगा। जीटी रोड घूमने गए, जब जीटी रोड घूमने गए तो पापा को पता चल गया, पापा ने पूछा कि लड़की कौन है, क्या कहां क्या कितना कहां तक पढ़ी है, तो लड़के ने बोला कि लड़की हाई स्कूल तक पढ़ी है, यानी एज के उल्टा क्या हो गया एस और एस के उल्टा क्या हो गया एच, हाई स्कूल तक पढ़ी है। अब लड़की, पापा ने उसके लड़की वाले से बात की है कि भाई हमारे बेटा आपकी लड़की से प्यार करता है, आप शादी करवा दीजिए। अब लड़की वाले ने बोले, लड़की के पापा ने बोले कि देखिए जी मैं ऐसे बेरोजगार लड़के से शादी नहीं कर सकता, आपके लड़का गवर्नमेंट जॉब में मतलब रेलवे में नौकरी करना चाहिए। लड़के को गुस्सा आया, लड़के ने तैयारी करना शुरू किया और पल पल स्टडी पे पढ़ा, तो उसको नौकरी लग गया कहां, इंडियन रेलवे, IR, इंडियन रेलवे में नौकरी लग गया। अब इंडियन रेलवे में नौकरी लग गया, तब क्या हो गया, उसका शादी हो गया। शादी होने के बाद उसके दो पुत्र हुए, एक लड़का और एक लड़की, दो लड़के हुए जिसका नाम रखा JQ, यानी जे से हो गया जैक और क्यू से क्वीन, दो लड़के हो गए। अब बधाई देने के लिए कौन है, इनके ससुर जी आए कि यार मेरे नाना बन गया, और बधाई देने के लिए आए जिनका नाम था केपी ठाकुर। अब मेरे पास ये पूरा मेरे को विपरीत अक्षर पूरा याद हो गया, ठीक है। टोटल मेरे पास 26 अक्षर थे, 26 के 26 मेरे पास याद हो गए। अब जे के उल्टा क्यू, के के उल्टा जे, के उल्टा पी, पी के उल्टा के, जी के उल्टा टी, टी के उल्टा जी, एच के उल्टा एस और एस के उल्टा एच, ये मेरे को पूरा याद हो गया, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब जो यहां से आता है स्थान आता है, क्या यहां से आता है स्थान, जिसको बोलते हैं पोजीशन, जिसको हम पोजीशन बोलते हैं। अगर देखिए
पोजीशन, ये स्थान याद करने के लिए ना आपको थोड़ा सा मेरे साथ साथ बोलना होगा। जैसे कि क्या है ना कि मैं आपको बोलूं कि W कितना नंबर पे है, तो आपको पता है? नहीं पता है, क्योंकि 1 से लेकर 26 तक वर्ड है और सबका एक स्थान है। A 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है और D 26 नंबर पे है। इस प्रकार सबका एक अपना अपना नंबर है, ठीक है। मैं बोलूंगा W 23 नंबर पे है, आप बोलते हैं कि आई कैसे 23 नंबर पे है? अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए W 23 नंबर पे है, B 22 नंबर पे है, T 20 नंबर पे है। कितने नंबर पे? T का क्रम क्या है? 20 नंबर है। और उसके बाद X जो है कितने नंबर पे है? 24 नंबर पे है। और क्या, और मैं Q बोली तो Q 17 नंबर पे है। ये मेरे को थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते याद है। आपने काम कीजिए, जब इसको 2-3 बार रोज रिवीजन कीजिएगा ना तो आपको भी याद हो जाएगा। आप 2 तरीका से याद करने का प्रयास करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं वो तरीका कौन कौन सा है। देखिए, एक तो तरीका आपका ये है, क्या? ई ज्योति, क्या? EJOTY, ई ज्योति। अब आपको इसमें दिक्कत क्या होता है ना, दिक्कत वो ये होता है कि इधर से +5 आपको वर्ड याद करना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच में 5 वर्ड याद करना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच में 5 वर्ड याद करना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच में 5 वर्ड याद करना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच में 5 वर्ड याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये मेरे को कुछ हजम नहीं हो रहा है। क्या? अब देखिए, ए के बीच में अब इधर आएगा D आएगा, C आएगा, B आएगा और A आएगा, फिर E के बाद F G H I J, ये J हो गया यहां पे। अब इसके बीच में इतना इतना गैप याद करना कठिन है यार, मेरे को तो ये तो साफा हजम नहीं हुआ। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा और आपको इसी समय याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा है वो, आपको ना बस मात्र कितना, मात्र आपको ज्यादा नहीं, ये वर्ड याद कर लेने हैं। क्या? ये वर्ड C यानी C3, F6 I9 ये याद कर लेने हैं। L12 O15 R18 याद कर लेना है। U21 और एक और वर्ड आएगा X24। आपको ये वर्ड इतने याद करने हैं, बस आपको उसके बाद आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? C3 F6 I9 L12 O15 R18 U21 और X24, ठीक है। ए से लेकर जेड तक हमारे पास वर्ड होते हैं। हमको पता है शुरुआती में 1 नंबर पे ए आएगा और अंतिम में जेड आएगा 26 नंबर। इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, एक लड़का है, मतलब ये आप हैं, ठीक है, और इधर क्या हुई, एक लड़की आपके पास में पड़ोस में आकर बैठ गई और एक इधर आकर के बैठ गई। अब आपके मन में फूटने लगा लड्डू। अब ये आपका जो नाम था क्या? C नाम था, और ये पड़ोस में आकर जो बैठी ये D आकर बैठी और इधर आकर के बैठी B। अब आप बैठ गए बीच में और इधर 2 लड़कियां बैठ गई, एक D बैठ गई और एक B बैठ गई, ठीक है। आपके तो मन में हलचल हो गया कि अरे तोरी के, डर लगेगा कि मैं 2 लड़की के बीच में बैठा हूं, या कुछ अजीब टाइप से महसूस होगा। तो आपको एक याद हो जाएगा कि मेरे बगल में बैठी थी एक लड़की D और एक बगल बैठी थी क्या? B। तो मेरे बगल में यहाँ पे C के बगल में हो जाएगा D, ठीक है, और इसके बगल में हो जाएगा B। अब C 3 नंबर पे है तो D पड़ोसी इसका क्या 4 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा। आपको याद हो गया? अब इधर E, अब F के पहले क्या होगा? E होगा, और F के बाद क्या होगा? G होगा। अब E 5 नंबर पे हो जाएगा और G कितना नंबर पे होगा? 7 होगा। आपको याद हो गया, ठीक है। अब I के पड़ोसी कौन कौन होंगे? I के पड़ोसी H हो जाएगा, और नहीं H नहीं होगा भाई, हाँ G, हाँ H, अरे क्या बात कर रहे हैं, H होगा I और इसके बाद J होगा। अब H हो जाएगा 8 नंबर पे और J हो जाएगा 10 नंबर पे। आपको ये याद हो जाएगा। अब उसके बाद K हो जाएगा और L M हो जाएगा। अब L के पड़ोसी 2 हो जाएंगे, M और K। M आ जाएगा 13 नंबर पे और K आ जाएगा कितने? 11 नंबर पे। आ गए ना। उसके बाद O, अब O तब M N, अब यहाँ पे N आएगा, O के पड़ोसी N होंगे और एक क्या होगा? M N O, और यहाँ पे आएगा P आएगा। तो P हो जाएगा कितने नंबर पे? P हो जाएगा 16 नंबर पे, और N हो जाएगा 14 नंबर पे। ये आपको याद हो गया। R18 और 18 के 2 पड़ोसी कौन हो गए? उसके बाद क्या होगा? Q हो जाएगा, और 19 हो जाएगा क्या? S हो जाएगा। अब देखिए Q हो जाएगा 17 नंबर पे और 18 नंबर पे है ही, और S कितना हो जाएगा? 19 नंबर पे,
आया बात समझ में ना। अब उसके बाद यू, यू क्या, अब यू के पड़ोसी कौन होंगे, टी होंगे और भी होंगे। टी आएगा 20 नंबर पे और भी आएगा 22 नंबर पे। ये आपको बात पता है ना, आ गया इतना समझ में। अब एक्स भी, उसके बाद क्या होगा, W और Y होगा। W होगा 23 नंबर पे और Y हो जाएगा कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। हमें A और Z याद है। अब आपको याद हो गया, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्त, अब हम याद करते हैं। F 6 नंबर पे है, F 6 नंबर पे, F का पड़ोसी कौन था, F का पड़ोसी था E और G, E और G। ओ F जब 6 नंबर पे तो E 5 नंबर पे होगा और G 7 नंबर पे होगा। मेरे को यहां से याद हो गया जी। आई का पड़ोसी कौन था, एच और जे, एच और जे। आई तो 9 नंबर पे था तो एच तो 8 नंबर पे होगा और जे 10 नंबर पे होगा। ओ मेरे को ये भी याद हो गया। ओ एल, एल 12 नंबर पे था। एल का पड़ोसी कौन कौन था, एक एल का पड़ोसी के था और एम था। और एम कितने नंबर पे, और एल तो खुद 12 नंबर पे है तो पड़ोसी उसका एम कितना नंबर पे होगा, 13 नंबर पे। और एक के कितना होगा, 11 नंबर पे। ए भी याद हो गया। उसी प्रकार आपको रिवीजन कीजिए, ए भी याद होगा, ए भी याद होगा, ए भी याद होगा। 2-4 बार पढ़िए, रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब जब याद हो जाएगा तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अब बताइए कि W कितना नंबर पे था। तो आप बोलेंगे कि ओ मैंने तो याद कर लिया था, वो W 23 नंबर पे है। ओ T नंबर पे, T कितने नंबर पे है, तो T 20 नंबर पे है। अच्छा याद है, पक्का याद है। तो E कितना नंबर पे है, ओ सर अब बोलेंगे कि क्या पूछ दिए, E तो 5 नंबर पे है। अच्छा जी 5 नंबर पे, ये तो बता दिया आपने। मैं पूछेगा L कितने नंबर पे है, ओ तरीके L के तो 2 पड़ोसी थे, K और M, L तो 12 नंबर पे है। अच्छा तो M कितना नंबर पे है, तो क्या बात कर दिए, जब L का पड़ोसी M है तो M कितना नंबर पे होगा, 13 नंबर पे होगा। अच्छा तो Q कितना नंबर पे है, तो Q कितना नंबर पे है, बताइए। Q 17 नंबर पे है। अच्छा आपको सब पता है, Q 17 नंबर पे है। तो R कितने नंबर पे है, तो R 18 नंबर पे है। सो ऐसे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जब याद नहीं होगा तो आपको क्या बताइएगा पता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। जैसे E और T इक्वल टू दे देगा 17, उसी प्रकार M और L बराबर दे देगा 25 और पूछेगा Q और R का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो Q और R का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए भला कौन देगा, जिसको ये याद होगा तब। E 5 नंबर पे और E 5 नंबर पे और I कितना नंबर पे है, 17 है ना, 12। अच्छा एल है ना, ये मैंने एल लिखा था। E 5 नंबर पे और एल 12 नंबर पे, तो 12 और 5 कितने हो गए, 17 हो गए। ओ इसका मतलब हो रहा है कि इसकी नंबरिंग को जोड़ दिया है। एम 13 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, इसको जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। अब उसी प्रकार Q 17 और 18, 17-18 जोड़ेंगे तो मेरा कितना होगा, 15 और ये 13 यानी 35 हो जाएगा। तो ये ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चन का यही आपको सॉल्व कराएगा, ये याद रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। सो दोस्त मैं अब आपको मिलूंगा अगले क्लास में, और उसमें क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दोस्त बने रहिएगा क्लास तक। और दोस्त अगर अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में।